अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासर अली। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नासर व्लॉग। नाज़रीन, जैसा गुलाम हैदर केस में सीमा हैदर केस के हवाले से बात करनी है। गुलाम हैदर केस में एक नया मोड़ आ गया। गुलाम हैदर लाहौर आए और किन मकसद के लिए है, यहाँ पर किन किन लोगों से उसकी मुलाकात की। शुरू में वो जैसे पाकिस्तान लाहौर में इंटर हुए और लाहौर में उनको कुछ यूट्यूबर्स ने इस्तकबाल किया, उनको मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया जिनमें वाघा बॉर्डर भी है। साथ ही दिखाया गया कि जहाँ से सीमा जब रिपोर्ट होगी तो आएगी इस वाघा बॉर्डर के ज़रिए। तो सीमा केस में एक नया मोड़ आ चुका है। सीमा को इंडिया की हुकूमत डिपोर्ट करने जा रही है। इलेक्शन का टाइम, इंडिया के अंदर कैंपेन शुरू हो चुकी है इलेक्शन की, इसीलिए उसको अभी फ़िलहाल इस वक्त डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और तमाम जांच एजेंसियां जो वहाँ की ATS, CBI, जितनी भी एजेंसियां हैं, तमाम की रिपोर्ट जो लोकल हुकूमत को पहुंचा दी है, उसमें सीमा हैदर को क्लियर कर दिया गया है कि वो जासूस नहीं है, वो प्यार में आई है, प्यार के चक्कर में आई है, जबकि वो भगोड़ी है, पाकिस्तानी भगोड़ी है। इसीलिए उसको वहाँ पे रखा गया है, क्योंकि उसकी वजह से लोकल हुकूमत जो बनेगी उसमें बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको यूज़ किया जाएगा, पाकिस्तान की बारे में बुरा भला कहवाया जाएगा और कहेंगे कि हमने पाकिस्तानी महिला को अपने मुल्क के अंदर रहने दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मज़लूम थी, ये जनाब इसका गुलाम हैदर इसको मारता पीटता था, इसलिए ये इंडिया भाग कर आ गई। हमने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और इसीलिए यहाँ पाकिस्तान में से भागकर आने वाले चक्कर में इसको जनाब वहाँ पर पूरी जय जयकार हो जाएगी, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी उस पार्टी की जो इसके हक़ में कहेगी। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उसका विरोध कर रहे होंगे, उनके बारे में कहा जाएगा कि ये लोग तो विरोधी हैं, ये तो देश दुश्मन हैं, इसीलिए वो इसका साथ दे रहे हैं कि ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई गैर मुल्की यहाँ पर आके रहे। जबकि आम इंसान जो है उसका काम सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। वहाँ से बहुत से लोग, बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो इसके साथ इसके से मुसलसल जुड़ी हुई हैं और हर अपडेट शेयर करती हैं, क्योंकि वो इसलिए शेयर करती हैं, इसको मकार चेहरा है जो दोनों माशरों के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि बहुत बुरा उसका होने जा रहा है, क्योंकि वो तमाम उन जैसी अपनी जैसी औरतों, अपनी जैसी उन बच्चियों को प्रमोट करेगी जो उस जैसा ज़हन रखती होंगी। आप जानते हैं हर माशरे में ऐसी औरतें होती हैं, हर औरत नहीं, कुछ एक चंद औरतें ऐसे भी होती हैं जो इस चीज़ को फॉलो करती हैं। वो हमेशा अपनी TRP अपने मकसद के लिए उनका यूज़ करती हैं, छोटी छोटी नेगेटिव पॉइंट्स तलाश करती है। अमूमन फिल्मों और मूवियों से अक्सर बच्चियाँ, छोटी उम्र की बच्चियाँ इस चक्कर में फंस जाती हैं। जबकि सीमा तो एक 40 साल के अधेड़ उम्र की औरत है जिसके 4 बच्चे हैं, 4 मासूम बच्चे, जिनके जबरी उनका सोशल बलात्कार किया जा रहा है, जिससे उनका जहन चेंज किया जा रहा है, उनको मज़हब इस्लाम से खारिज किया जा रहा है, उसको मज़हब हिंदू का मज़हब सिखाया जा रहा है। ये सबसे गलत काम है नाज़रीन, क्योंकि अगर सीमा ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को छोड़ा, वो और उसका अल्लाह का मामला है, लेकिन बच्चों को जबरी किया जा रहा है। इंडिया में देखने वाले, कानून बनाने वाले को ये नहीं पता कि उनको जबरी उनका जो मज़हब चेंज कराया गया है। क्यों? इसलिए कि उसको जनाब सहूलतकार रहने वाले लोग, AP सिंह जैसे जो एडवोकेट के नाम पर बदनामी का धब्बा है, और वो उसके साथ खड़े हुए थे, वो रूबरू हो चुके हैं, पीछे हट गए हैं। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उससे पहले ही वो उसका साथ छोड़ गए थे। जिस तरह रो रो के दिखा रही है, AP सिंह को बुला रही है सीमा, लेकिन AP सिंह उसका कॉल भी नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि AP सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया है। जितनी वो चाहता था, वो संसद में जाने के लिए तैयार है। उसको जनाब अब उसने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है इंडिया के अंदर, वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से उसको जनाब पूरी प्रमोशन मिल गई है इस सीमा भगोड़ी की वजह से। एक पाकिस्तानी महिला, मजलूम महिला का साथ दिया इस शख्स ने, AP सिंह ने, बद किरदार ने, जो अपनी अपनी मकामी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो इस जैसी भगोड़ी को क्यों देगा? सिर्फ उसका एक मकसद था, वो उसने यूज़ किया, इसको पूरी तरह से यूज़ किया। कहाँ जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत थी वहाँ वहाँ उसको ले जाया गया। जिन जिन नेताओं से उसको फ़ायदा होना था उन जगहों पे उस सीमा को लेके गया और उन सब से उसका फ़ायदा उठाया।
सब ने नाज़रीन उसका फ़ायदा उठाया है, चाहे वो AP सिंह हो, नितर पाल हो, सचिन मीना हो, और जो वहाँ पे राजविंदर परवार सिंह लांतों की भरमार वो हो, जो हमेशा गलीज़ बातें करते हैं दूसरे मुल्कों के बारे में। अपने मुल्क के बारे में तो क्या कहेंगे, लेकिन दूसरे मुल्क को भी वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अपने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, जहाँ ये कहता है जो किसी पे उँगली उठाता है तो 4 उँगलियाँ उसकी तरफ खुद चली जाती है, ये सोच ले, क्योंकि वो किसी को बुरा कहने वाला इंसान हमेशा बुरा होता है खुद। नहीं ना, ऐसा हमारे तरफ से कभी भी नेगेटिवली ज़ाहिर नहीं की, हमने किसी मुल्क की बात नहीं की। सूर्य वर्मा साहब जो इस केस में मुसलसल जुड़े हुए हैं, वो हर उस पॉइंट को रखे हुए हैं जो एक इंसानियत के लिए कारआमद है। क्योंकि सूर्या वर्मा ने हर दफ़ा यही कहा है कि मैं एक पिता के लिए खड़ा हूँ, इंसानियत के लिए खड़ा हूँ। अभी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि वो AP सिंह की मुखालफत में फुल था। जो AP सिंह इसके फुल मुखालिफ है कि इसको क्या मिल रहा है, ये क्यों उसका साथ दे रहा है, गुलाम हैदर का उसका साथ क्यों नहीं छोड़ा। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया धमकाया जाता है, उनको ज़कोब किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ प्रोपोगंडे किए जाते हैं। वो जिस पैनल पर जाता है उसको डराया धमकाया जा रहा है उस पैनल के तहत, क्योंकि वो अपने लोकल पत्रकारों से भी बात करता है। वो उसके सवालात को ऐसे अजीब व गरीब सवाल करते हैं, आपको क्या मिलेगा। आप एक पाकिस्तानी की बात करते हो, आप एक मुसलमान की बात करते हो, आप जनाब, वो सूर्य वर्मा साहब अपने वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि मैं एक पिता की बात करता हूँ, मैं एक इंसानियत के लिए बात करता हूँ, क्योंकि वो मज़हब को और मुल्कों को शामिल नहीं करता। सूर्य वर्मा साहब का जो मौक़िफ़ पहले दिन से था, आज भी वो वहीं पर खड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली उनको कुछ ऐसे उसके कारण, पता नहीं उसकी वीडियो को लीक हो गई है या उसके घर की फैमिलीज़ को वीडियो तस्वीरें किसी ने उठा ली है, इस वजह से सूर्य वर्मा साहब ने कुछ तलफ़्फ़ुज़ जो कुछ दिनों के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। तो लोग वो समझ रहे थे जो उसके विरोध में थे सूर्य वर्मा साहब के, तो वो लग रहे थे कि वो कामयाब हो गए। जब वो कामयाब नहीं हुए, वो खामोश किसी वजह से अपने खामोश थे, तो उन्होंने अभी कहा है कि मैं गुलाम हैदर को पाकिस्तान में जो इंडिया के अंदर जो भी सहूलत चाहिए मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। वो उसको कहता है जी मैं उसको बहुत जल्द यहाँ से, यानी कोई डॉक्यूमेंट होता है जो वो उसको भेजेगा कि जिसकी वजह से वो उसके सूर्य वर्मा साहब के गुलाम हैदर जा सकता है, जिसकी वजह से यानी एक चिट देगा वहाँ से, वो गुलाम हैदर को मिल जाएगी, तो गुलाम हैदर बआसानी से उसको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर जाने के लिए रजामंदी होनी ज़रूरी है किसी इंडियन की, जिसकी वजह से वो वहाँ से उसको भेजेगा और वो यहाँ से गुलाम हैदर उसको इंडियन एम्बेसी में लेके जाएगा और उसको कागजात क्लियर हो जाएंगे, उसको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा इंडिया का। क्योंकि रोशन अजीम साहब ने सूर्य वर्मा साहब के बारे में कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत इखलाकी तौर पे एक इंसानियत के लिए बात करते हैं, एक पिता की बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात की है उन्होंने। कभी कोई लगा नहीं कहीं से कि वो कोई गलत काम करेगा, लेकिन वो जिस तरह से खड़ा हुआ है पहले दिन से आज तक, और वो मुसलसल वो कहता है जी मैं गुलाम हैदर को हर वो सहूलत दूंगा जिसकी उसको ज़रूरत पड़ेगी, यानी घर से लेकर उस जनाब कोर्ट तक जाने का, जितने लोगों से उसने मुलाकात करवानी है वो तमाम जिम्मेदारियाँ सूर्य वर्मा साहब ने ली, अपने ऊपर लेने को तैयार है। और वो कहता है कि जिस तरह ही इंडिया में दाखिल होगा मैं उनको खुद पिक करूँगा और ख़ुद उनको अदालत में लेके जाऊँगा, उनको रिहाइश दूँगा, खाना दूँगा और उनका पूरी तरह उनका ख्याल रखूँगा, हर उस बुरे इंसान से उसको बचाऊँगा जो वहाँ पे इंडिया में उसको किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकता है। और वो कहता है जितने भी लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आएंगे गुलाम हैदर के साथ मैं सबका इस्तकबाल करूँगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल करूँगा। सूर्य वर्मा साहब वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है, लेकिन यही बातें जो सूर्य वर्मा के मुखालफ हैं उनको दुख रही है कि अगर गुलाम हैदर इंडिया में चला गया तो सीमा हैदर के बच्चे डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक लीगल पिता है, सबके सामने वो एक हकीकत पता है बाप है उन बच्चों का। और क्योंकि वो जिस सिस्टम के पास रह रहे हैं वो उनका जहन चेंज कर रहा है, उनको जनाब हिंदुत्व का मज़हब पाठ पढ़ा रहा है, तो उनको हिंदू बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वो एक मासूम बच्चे हैं, अगर वो बड़े होते तो शायद हम ये ना कहते, लेकिन अब वो एक मासूम है और मासूमों का धर्म जबरी चेंज कराया जा रहा है, तो इसमें एक कानून लागू होता है। आपकी अदालत को सोचना चाहिए, आपके इदारों को सोचना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी भी शख्स के साथ नहीं करनी चाहिए। जो आपके मुल्क के अंदर हमने सुना है कि जो आपके जानवर को एक जज बनाई हुई है, इदारा बनाया हुआ है कि जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी आपके जंगल के अंदर जानवर हैं उनको भी ना मारा जाए।
تو انسانیت کی بات کرنے والوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ جو ایک پاکستان سے بھگوڑی کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو 4 بچوں کو، معصوم بچوں کو جبری ان کا مذہب چینج کرایا گیا ہے، تو اس کے خلاف کو کیوں ایکشن لیا نہیں جاتا؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے ناظرین. اسی طرح ہم بہت سی سوالات ہیں جن کا جواب آج تک نہیں ملا. آپ کی ایجنسی نے، انڈین ایجنسی نے واضح کلیئر کر دیا ہے کہ سیما حیدر کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا الیکشن کے فوری بعد، کیونکہ اے ٹی ایس سی بی آئی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا الیکشن کے بعد. جیسے الیکشن انڈیا کے اندر ہو جائیں گے اس کو فوری ڈپورٹ کر دیا جائے گا پاکستان میں. لیکن پھر ملتا ہے نئی اپڈیٹ کے ساتھ، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.